मकर संक्रांति का त्योहार सूरजपुर गांव के लिए हमेशा खास होता था। पतंगों से सजा आसमान, गुड़ तिल के लड्डुओं की मिठास और तालाब के किनारे सजने वाला मेला गांव की पहचान थी। लेकिन इस बार उत्साह के बजाय गांव में डर और बेचैनी का माहौल था। गांव में एक विचित्र घटना हुई थी। मकर संक्रांति से ठीक एक हफ्ते पहले गांव के एक प्रतिष्ठित किसान रघु की लाश तालाब के किनारे मिली थी। उसका चेहरा डर से विकृत था और पास में केवल एक टूटी हुई पतंग मिली थी। यह घटना गांव के लिए पहेली बन गई थी। आइए समझते हैं इस पहेली का रहस्य। मकर संक्रांति का दिन आ गया। गांव वालों ने मेले की तैयारियां की, लेकिन हर किसी के मन में डर का साया था। प्रधान जी ने गांव के बाहर से इंस्पेक्टर अजय को बुलाया, जो अपने तेज दिमाग और केस सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। अजय ने सबसे पहले रघु की लाश के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने देखा कि रघु के पास जो पतंग थी उस पर लाल रंग के कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे। गांव वालों का मानना था कि यह तालाब वाली चुड़ैल का काम है। दादी सरस्वती ने बताया, इस तालाब पर एक साया है, जो भी इसे चुनौती देता है वह जिंदा नहीं रहता है। अजय ने सोचा, आखिर क्या है पतंग का रहस्य। अजय ने चुड़ैल की कहानियों को अनदेखा कर रघु के परिवार से बात की। रघु की पत्नी ने बताया, उस दिन रघु बहुत खुश था। उसने कहा था कि उसे एक ऐसा राज मिला है जो हमारी किस्मत बदल देगा, लेकिन फिर वो घर नहीं लौटा। अजय ने पतंग के निशान की जांच शुरू की। उन्होंने गांव के एक कारीगर रामलाल से पूछा, जो खास पतंगे बनाता था। रामलाल ने बताया कि ऐसी पतंग उसने कभी नहीं बनाई, लेकिन उसने यह भी कहा कि कुछ समय पहले गांव के एक अमीर व्यक्ति ठाकुर शिवनारायण ने उससे कुछ अजीबोगरीब पतंगे बनाने के लिए कहा था। फिर क्या था, अजय इसी की खोज में लग गए। अजय ने ठाकुर शिवनारायण से मिलने का फैसला किया। ठाकुर ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब अजय ने शक्ति दिखाई तो उसने बताया कि गांव के तालाब के नीचे एक प्राचीन खजाना छुपा है। वह खजाना गांव की पौराणिक संपत्ति माना जाता था। ठाकुर ने कहा, मैंने रघु को खजाने का पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसे पता चला कि मैं खजाने पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैंने उसे धमकी दी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। अजय को शक था कि मामला सिर्फ खजाने का नहीं है। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों से बात की। पता चला कि तालाब के पास रात में अजीब सी रोशनी देखी जाती है। अजय ने रात में तालाब के आसपास गश्त करने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अजय और उनकी टीम ने तालाब के पास हलचल देखी। कुछ लोग काले कपड़ों में तालाब में कुछ खोद रहे थे। अजय ने तुरंत उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। जब अजय ने उन लोगों को पकड़ा तो उनमें से एक ठाकुर शिवनारायण निकला। उसके साथ 2 और लोग थे जो गांव के बाहर से आए थे। पूछताछ में ठाकुर ने बताया कि उसने रघु को खजाने का रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन जब रघु ने यह खजाना गांव वालों के साथ साझा करने की बात कही तो ठाकुर ने उसे मारने की साजिश रची। ठाकुर ने रघु को डराने के लिए तालाब वाली चुड़ैल की अफवाह फैलाई। उसने रघु को पतंग के जरिए संकेत दिए, लेकिन जब रघु ने मना कर दिया तो ठाकुर ने उसे मार दिया। अजय ने खजाना जब्त कर लिया और ठाकुर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों को खजाने की सच्चाई बताई गई और खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। अगली सुबह गांव वालों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। पतंगे फिर से आसमान में उड़ रही थीं और तालाब के किनारे सन्नाटा नहीं बल्कि खुशियों की गूंज थी। लेकिन अजय ने जाते जाते एक बात कही, भूत प्रेत नहीं होते, पर लालच और धोखा सबसे बड़े साए हैं। इन्हें खत्म करना जरूरी है। सूरजपुर का साया खत्म हो गया था, लेकिन इंसानी लालच की यह कहानी हमेशा याद रखी गई।